उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे पीएम मोदी, पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। पीएम ने कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के किए दर्शन, पुरोहितों ने विधि विधान से कराई पूजा। पीएम मोदी ने किया जलाभिषेक, डमरू और शंख भी बजाया, आरती कर की शिव साधना। पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा के बाद व्हाट्सएप चैनल पर शेयर की तस्वीरें, लिखा, आदि कैलाश के दर्शन से मन प्रसन्न हुआ। पिथौरागढ़ के गुंजी गांव पहुंचे पीएम मोदी, पारंपरिक ढंग से हुआ स्वागत, स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी को भी देखा। पीएम मोदी ने गांव के लोगों के साथ बजाया ड्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने आईटीबीपी के जवानों से की मुलाकात, सीएम धामी ने पीएम को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जागेश्वर धाम में विधि विधान से की पूजा अर्चना। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने देखी पहाड़ की लोक संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। पीएम ने कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया, कहा, करोड़ों युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत दी गई ट्रेनिंग। भोपाल में आज शाम बीजेपी की बड़ी बैठक, प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के टिकट पर कांग्रेस का विवादित ट्वीट, लिखा, पितृपक्ष में टिकट मामा का श्राद्ध। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़के सीएम शिवराज के बेटे कार्तिक के, लिखा, कांग्रेसी इतना नीचे गिरे ईश्वर नहीं करेगा माफ। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, कांग्रेस मानसिक रूप से हुई दिवालिया, विश्वासघातियों का करेंगे श्राद्ध। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, हार देखकर बौखलाई कांग्रेस, रोज निचले स्तर पर गिरती जा रही है। कमलनाथ ने विवाद ट्वीट पर दी सफाई, कांग्रेस ने नहीं किया ऐसा ट्वीट, बिना तथ्य लगाए जा रहे हैं आरोप। मध्य प्रदेश के मंडला में प्रियंका गांधी की जनसभा, बोली, कांग्रेस ने लोगों को जो अधिकार दिए बीजेपी ने एक एक कर छीन लिए। प्रियंका गांधी से शिवराज सिंह चौहान का सवाल, कहा, दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का कर क्या रहे हैं विरोध, क्या ये कांग्रेस का रुख है। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा, दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगी पटरी से उतरी। बक्सर के डीएम के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत, मरने वालों की तादाद बढ़ने की जताई आशंका। डीएम के मुताबिक ट्रेन हादसे में 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 20 से 25 की हालत नाजुक है। बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, हादसे के बाद स्थानीय लोगों की रेस्क्यू में मदद की तारीफ की। बक्सर हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, बोले, घटना की जानकारी मिलते ही बचाव का हुआ काम शुरू। बक्सर में ट्रेन हादसे पर असम के सीएम हेमंता का ट्वीट, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क, स्थिति पर रख रहे हैं नजर। बक्सर ट्रेन हादसे पर बोले बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, बेहद दुखद खबर, बचाव कार्य में लगे हैं पार्टी कार्यकर्ता। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी, डीरेल हुई ट्रेन को पटरी से हटाने में जुटे रेलवे के कर्मचारी। जेसीबी मशीन से ट्रेन की बोगियों को हटाया जा रहा है, बोगियों को हटाने के बाद ट्रैक को फिर शुरू किया जाएगा। बक्सर रेल हादसे पर पीएम ने जताया दुख, लिखा, दुखी परिवारों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। बक्सर के रघुनाथपुर पहुंचे बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, रेल हादसे के बाद रेस्क्यू का लिया जायजा। बिहार में रेल हादसे पर सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। बक्सर हादसे पर चिराग पासवान ने जताया दुख, बोले, उम्मीद है हमले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा रेलवे प्रशासन। इजराइल पर हमास के अटैक को लेकर खुलासा, करीब 2 साल पहले तैयार हो चुकी थी अटैक की साजिश। हमास के हैकर्स ने 2 साल पहले शुरू की थी टेरर फंडिंग, दुनिया भर के ई वॉलेट पर डाल रहे थे डाका। हमास के हैकर्स ने दिल्ली के एक कारोबारी को भी बनाया था शिकार, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से करीब 30 लाख रुपए लूटे थे। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 6वां दिन, अब तक दोनों तरफ से करीब 2200 लोगों की मौत। हमास के हमले में अब तक 1200 इजरायलियों की मौत, मारे गए लोगों में 155 इजरायली सैनिक। गाजा में अब तक 950 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मारे गए लोगों में 260 बच्चे, 230 महिलाएं शामिल। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक करीब 5000 लोग घायल, जबकि यूएन के मुताबिक 2.5 लाख फिलिस्तीनी पलायन को हुए मजबूर। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से ऑपरेशन अजय शुरू, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। विदेश मंत्री ने बताया, भारतीयों की वापसी के लिए विशेष चार्टर फ्लाइटें सहित सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की पहल, रामल्ला में भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। भारतीय विदेश मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम, इजरायल और फिलिस्तीन के हालात पर नजर। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात, मौजूदा जंग में समर्थन और मदद के लिए किया धन्यवाद। इजरायल फिलिस्तीन जंग पर बोले प्रेसिडेंट बाइडेन, मैंने नहीं सोचा था कि बच्चों का सिर काटते आतंकियों की तस्वीरें देखूंगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास ने वही किया जो आईएसआईएस करता था, इसलिए हमास को खत्म करना बेहद जरूरी है। इजरायल पहुंचने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, आईएसआईएस के बाद महिलाओं बच्चों के साथ ऐसा वहशीपन नहीं देखा। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध पर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का बयान, बोली, इजरायल के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए प्रतिबद्ध। इजरायल और हमास की जंग में अब तक 22 अमेरिकी नागरिकों की मौत, जबकि 17 अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की खबर। युद्ध को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स का ट्वीट, लिखा, हमास के कई सेंटर्स पर किया जा रहा है हमला। इजरायल के हमले से गाजा में तबाही का वीडियो आया सामने, इमारतें हुई जमींदोज, आसमान में दिख रहा है धुएं का गुबार।
फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में इजरायल का यूपी के वाराणसी में समर्थन, युवाओं ने टैटू बनवाकर किया सपोर्ट। यूएन में भारत के स्थायी मिशन परिसर में लगी वसुधैव कुटुंबकम प्लेट, स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और आईसीसीआर चीफ विनय सहस्त्रबुद्धे ने किया अनावरण। सियाचिन में लगाया गया बीएसएनएल बीटीएस, सियाचिन वॉरियर्स ने बीएसएनएल के सहयोग से 15,500 फीट ऊंचाई पर लगाया टावर। दिल्ली की यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में P20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक का आगाज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। P20 मीटिंग में बोले ओम बिरला, पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल से संबंधित यह विषय भविष्य के साथ जुड़ा हुआ। दिल्ली में P20 समिट पर बोले ऑस्ट्रेलिया के स्पीकर मिल्टन डिक, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा लोकतांत्रिक प्रेम। मोदी सरकार लॉन्च करेगी मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, कैबिनेट ने दी मंजूरी, देश विदेश के करोड़ों युवा प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भारत और फ्रांस के बीच समझौते को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर। पेरिस में रक्षा कंपनियों के सीईओ से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत में प्रोडक्शन के फायदे को बताया। HECI बिल जल्द संसद में होगा पेश, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले मेडिकल और लॉ कॉलेज इसके दायरे से रहेंगे बाहर। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल के सरफेस टू सरफेस वर्जन का किया सफल परीक्षण। कुवैत में एक्सप्लोर इनक्रेडिबल इंडिया कार्यक्रम, टूरिज्म प्रमोशन के लिए भारतीय एम्बेसी ने रखा प्रोग्राम। न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर CBI के छापे, FCRA के उल्लंघन की जांच के लिए दर्ज की FIR। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली, अब 23 की जगह 25 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। चुनाव की तारीख बदलने का बीजेपी ने स्वागत किया, कहा अब ज्यादा से ज्यादा लोग डाल सकेंगे वोट। राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मचे असंतोष से किया इनकार, बोले पार्टी एक है, कोई गुट नहीं। टिकटों को लेकर बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस का तंज, प्रताप खाचरियावास बोले कांग्रेस से नहीं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को टिकट दिए जाने से नाराज नरपत सिंह राजवी, कहा पार्टी को होगा नुकसान। नरपत सिंह राजवी का दिया कुमारी पर निशाना, बोले मुगलों के सामने घुटने टेकने वालों को दिया टिकट, विवाद बढ़ने पर बयान पर दी सफाई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों को लेकर बयान, बोले हमारी तैयारी पूरी है, हमने 5 राज्यों में जीत का बनाया है प्लान। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष इंडिया का नाम लेकर जनता को कर रहा है गुमराह। रामदास अठावले ने 5 राज्यों में जीत का दिया दावा। केंद्रीय मंत्री ने कहा हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में भी हमें 320 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का सीएम भूपेश बघेल पर निशाना, बोले छत्तीसगढ़ का पैसा लूटकर कर्नाटक भेजा। कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा 10 लाख लोगों को घर दिया। दिल्ली में बीजेपी का आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, शराब घोटाले को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने आज रात 9 बजे बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक, दशहरा रैली की तैयारियों पर होगी चर्चा। नागपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, नाना पटोले की मौजूदगी में भिड़े विकास ठाकरे और नरेंद्र जिचकार के समर्थक। कास्ट सेंसस पर बोले हिमाचल के गवर्नर श्री प्रताप शुक्ला, अमृतकाल में दुनिया की नजर भारत पर, कुछ लोग देश तोड़ने की कर रहे हैं कोशिश। जातिवार जनगणना पर बोले अखिलेश यादव, इससे सभी जातियों को मिलेगा हक और सम्मान, हमारे समाज को जोड़ेगी जनगणना। मथुरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मथुरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पंडित दीनदयाल के संकल्पों को आगे बढ़ा रही है डबल इंजन की सरकार, बिना भेदभाव के हो रहा है डेवलपमेंट। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, इन्होंने ही लगाई थी इमरजेंसी। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश से सवाल, अखिलेश बताएं वो कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हैं, वो सत्ता के लिए हैं बेचैन। एचपी सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर अटैक, बोली अखिलेश कर रहे हैं गठबंधन पर बात, बीजेपी को लग रहा है डर। दिल्ली में मेट्रो से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत 3 महीने बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी थी जमानत। मुंबई में 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में हुई उद्धव गुट की दशहरा रैली, बीएमसी ने याचिका की मंजूर। माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का किया उद्घाटन। हरियाणा के रोहतक में बाबा अमरनाथ मठ में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सीएम योगी और योग गुरु स्वामी रामदेव हुए शामिल। मनचांदनाथ योगी की स्मृति में शंख ढाल और मूर्ति स्थापना, देश विदेश से नाथ संप्रदाय से जुड़े संत हुए शामिल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले मंच पर सनातन परंपरा की आकाशगंगा बाबा बालकनाथ, सीएम योगी और स्वामी रामदेव मौजूद। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ भगवान बद्री की पूजा अर्चना की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का भारत के बाहर रहने वाले राम भक्तों से अपील, 26 जनवरी के बाद आए अयोध्या, भारत के बाहर के राम भक्तों को दी जाएंगी सुविधाएं, भक्तों से बातचीत और तालमेल बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को किया गया है नियुक्त। मुंबई के धारावी में नवरात्रि की तैयारियां, मां दुर्गा की प्रतिमा को आखिरी रूप देने में जुटे कारीगर। गुजरात के सूरत में नवरात्रि की तैयारी शुरू, लोग गरबा की तैयारियों में जुटे, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं पुरुष और महिलाएं। बेंगलुरु में कारोबारी चंद्रशेखर पर इनकम टैक्स का शिकंजा, घर पर की रेड, शहर में कई ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में आतंकी अशडल्ला के 2 करीबी गैंगस्टर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, हथियार और जिंदा बम बरामद, सरपंच की हत्या के बाद से थे फरार। दिल्ली के मुंडका में पेट्रोल पंप पर लूट, 2 बाइक पर 6 बदमाशों ने की लूट, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके की एक फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमपी के इंदौर में एक अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू।
अस्पताल के पहली मंजिल पर आईसीयू में आग लगी। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आईसीयू में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग से किसी की जान को नहीं पहुंचा नुकसान। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटे अब अपनी बुआ के घर रहेंगे। बाल सुधार गृह से बुआ के घर भेजे गए। अतीक के दोनों बेटे के घर पहुंचने पर जश्न का वीडियो हुआ वायरल। जमकर की गई आतिशबाजी। अतीक के दोनों बेटों को मिली पुलिस की सुरक्षा। एक सिपाही दोनों के साथ किया गया तैनात। दिल्ली में कैब चालक को कार से घसीटने के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मोहम्मद मिराज और आसिफ के रूप में हुई। मिराज पर 5 और आसिफ पर 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज। पुलिस ने लूटी हुई कार मेरठ से बरामद की। आरोपियों ने लूट के दौरान ड्राइवर को कार से घसीटा था। ड्राइवर की हुई थी मौत। यूपी के कौशाम्बी में 2 पक्षों के बीच मारपीट। फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 महिलाओं को लगी गोली। नाली का पानी सड़क पर गिरने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने आरोपी शख्स को जल्द गिरफ्तार करने का दिलाया भरोसा। असम के गुवाहाटी में पुलिस ने 2650 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने गांजा लेकर जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर तेल के टैंकर से ले जा रहे थे गांजा। पुलिस तस्करी के नेटवर्क की तलाश में जुटी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब की गई बरामद। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। खुफिया जानकारी के बाद एक्साइज विभाग ने शराब के अवैध ठिकानों पर मारी रेड। 4 गाड़ियों को भी पुलिस ने किया सीज। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को पकड़ा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का डुप्लीकेट टिकट छाप रहे थे। चारों पर 50 नकली टिकट 3 लाख रुपए में बेचने का आरोप। पुलिस ने बरामद किए 200 नकली टिकट। विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। रोहित और बुमराह के दम पर भारत ने दर्ज की बड़ी जीत। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 14 अक्टूबर को भारत से होनी है भिड़ंत। चेन्नई पहुंची बांग्लादेशी क्रिकेट टीम। 13 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से है मुकाबला। शटलर साइना नेहवाल ने चोट से उबरकर खेल में वापसी के दिए संकेत। कहा, कमियों को दूर कर बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती हूं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी प्लेयर अमित रोहिताश और दीप ग्रेस एक्का को किया सम्मानित। अमित को 1.5 करोड़ और दीप ग्रेस को 50 लाख का चेक सौंपा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान। कहा, देश में खेलों को मिलेगा बढ़ावा, बनाई जाएगी नई संस्था। एशियन गेम्स में भाग लेने वाले सेना के जवानों का हुआ सम्मान। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किया सम्मानित। और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान। 2 भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी भविष्य में 90 मीटर क्लब में शामिल होंगे।